बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूनिक कंप्यूटर कॉलेज की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का माइक्रोसॉफ्ट का लेक्चर नंबर 17 लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको फ़ाइल सेव करना, प्रिंट करना, ओवरव्यू, जूम और सेटिंग वगैरह बताऊंगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद ही उसे हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो हमारा लेक्चर नंबर 17 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेक्चर नंबर 17। तो आए स्टार्ट करते हैं। आपने फ़ाइल बना लेनी है। कोई भी पेज फ़ाइल बनाने के बाद आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। 2010 में इस बटन की जगह FILE फ़ाइल लिखा हुआ है। आप जस्ट यहाँ पर माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन दबाएंगे और सेव एज़ में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर फ़ाइल को सेव करना है। ये ऑप्शन भी मौजूद है। ये 97 और 2003 यानी पुराने वर्ज़न में अगर आप खोलना चाहते हैं इस फ़ाइल को तो उसमें भी सेव कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करके फ़ाइल का नाम कुछ भी रखेंगे, सेव करेंगे, तो इससे ये होगा कि इस 2007 में भी खुल जाएगी और 2003, 97, 2000, 2005 जो पुराने वर्ज़न आए उन वर्ज़न में भी ये फ़ाइल खुल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेव एज़ में वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर ही सेव करते हैं तो फिर इससे ये होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट 2007 में या 2010 में ही खुलेगी। तो इसको आप बाद में सेव कर दें और आप ओके कर दें। सेव और सेव एज़ में फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब पहली दफ़ा ये देखिए मैं कंट्रोल एन करके नया पेज ले रहा हूँ और यहाँ पर आपने कुछ भी इसके अंदर काम करना है, लिखना है। मैं यहाँ से थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये मेरे पास टेक्स्ट है। तो जब भी आप नई डॉक्यूमेंट काम करेंगे तो कंप्यूटर टाइटल बार में क्या शो करेगा, डॉक्यूमेंट 1, 2 वगैरह शो करेगा। अब आप फाइल को चाहे सेव करें चाहे सेव एज़ करें। मैं सेव में जाता हूँ तो कंप्यूटर आपका डायलॉग बॉक्स जो है वो सेव एज़ के नाम से ही खोलेगा, क्योंकि पहली दफ़ा फ़ाइल को जब सेव करते हैं तो उसका नाम रखा जाता है। तो जब आप पहली दफ़ा नया डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे, उसमें काम करेंगे, तो अगर आप सेव पर भी क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर सेव एज़ का ही डायलॉग बॉक्स खोलेगा, क्योंकि इस फाइल का नाम पहले नहीं रखा जा चुका। इस वजह से आप सेव या सेव एज़ में दोनों में जिसमें मर्ज़ी क्लिक करें तो कंप्यूटर सेव एज़ का ही डायलॉग बॉक्स खोलेगा। ये देखें मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और सेव पर क्लिक कर रहा हूँ, सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स उसने खोल दिया। तो यहाँ पर आप उस फाइल का नाम जो रखना चाहते हैं वो रखें और उसके बाद इसे सेव कर दें। अब फाइल का नाम क्योंकि सेव हो चुका है, उसका नाम ऊपर टाइटल बार में भी शो हो चुका है। अब मज़ीद आप इसके अंदर मज़ीद जो भी काम करना चाहते हैं वो काम करें, और डॉक्यूमेंट्स और टेक्स्ट वगैरह लिखना है या टेबल बनाना है, कुछ भी करना है वो बना लें आप। तो अब आपको दोबारा सेव एज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट आपने सेव करना है। सेव करेंगे तो आपने मज़ीद जो ये और पैराग्राफ लिखा है, नीचे टेबल बनाया, ये भी फाइल में सेव हो गया। यानी पहली दफ़ा सेव एज़ करना पड़ता है, जब नया डॉक्यूमेंट लेते हैं पहली दफ़ा सेव एज़ करना पड़ता है, और उसके बाद दोबारा जब आप मज़ीद टेक्स्ट लिखते जाते हैं, काम करते जाते हैं, तो कंट्रोल दबा कर ऐसे दबा दें या जस्ट सेव कर दें। बस फ़ाइल उसी का जो नाम रखा गया उसके अंदर आपका डाटा सेव होता जाएगा। उसके बाद प्रिंट निकालने का तरीका का बताता हूँ मैं आपको। प्रिंट में जाके प्रिंट निकालने से पहले आप प्रिंट प्रीव्यू ज़रूर देख लें। प्रिंट प्रीव्यू का ये फ़ायदा होगा कि आपको कंप्यूटर शो कर देगा आपका पेज किस तरह का नज़र आ रहा है। इसमें अगर आपका कोई मार्जिन का कोई फ़र्क है या टेक्स्ट कोई थोड़ा सा पेज के बाहर है या दूसरे पेज पर आ रहा है तो वो आप देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में जिस तरह का आपको पेज नज़र आएगा इसी तरह ही सेम आपका प्रिंट निकलेगा। तो बाज़ का कुछ ऐसा काम होता है, बंदे ने यहाँ पर कोई काम किया होता है, लिखा होता है कुछ, या कोई कलर शरल लगाए होते हैं। जैसे मैं यहाँ से पेज कलर को लगा लेता हूँ, ये देखें ब्लू कलर मैंने लगाया है। तो मैं जैसे प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा तो ये देखिए यहाँ पर वो ब्लू कलर नहीं शो कर रहा।
तो जो कुछ आपको प्रिंट प्रीव्यू में नज़र आ रहा है, पेज के अंदर जो कुछ नज़र आ रहा है वैसे प्रिंट निकलेगा। अगर आपने मज़ीद इसमें करेक्शन करनी है या कुछ और सेटिंग करनी है तो फिर क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करके मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में बाकी ये फंक्शन भी आपको मैं बता दूं कि अगर आपने 2 पेजेस शो करने हैं, अगर आपके पास 2 पेज हैं, यानी आप 2 पेज या 3 लिए हुए पेज, तो आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके तो 2 पेजेस करेंगे तो कंप्यूटर 1 पेज करेंगे तो ये उस हिसाब से उतने पेज शो कर देगा। अभी क्योंकि मेरे पास बाकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिखा नहीं हुआ, इस वजह से ये शो नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से पेज कलर यही कर देता हूँ। और प्रिंट प्रीव्यू में ये देखें, अगर आप यहाँ से 2 पेज शो करेंगे तो ये 2 पेजेस आ गए हैं। 100% जूम करना है, 100% जूम, या जूम आप यहाँ से भी 75% टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जितने परसेंट लिखेंगे ओके करेंगे उतना जूम हो जाएगा। और आपको एक और चीज़ यहाँ से बता दूँ कि आप अपना जूम जो है वो यहाँ से माइनस से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जूम यहाँ से स्टेटस बार, इसको स्टेटस बार कहते हैं, ये आपके वर्ड्स भी बता रहा है कितने लिखे हुए। स्टेटस बार में जूम कम ज़्यादा करने से आपका सिर्फ स्क्रीन का साइज़, लफ्ज़ों का स्क्रीन का जूम साइज़, स्क्रीन साइज़ बड़ा छोटा होता है, लेकिन प्रिंट में लफ्ज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बच्चे समझते हैं कि ये यहाँ से साइज़ लफ्ज़ बड़ा किया तो प्रिंट में भी लफ्ज़ बड़े आ जाएंगे। जब प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट का वही साइज़ होगा जो आपने, ये देखिए इसे सिलेक्ट करके होम में अगर 9 साइज़ है तो 9 के हिसाब से, इस हिसाब से निकलेगा। जूम का मकसद होता है कि पेज आपको नज़र नहीं आ रहा, लफ्ज़ छोटे हैं, पढ़ने में दुश्वारी है, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे लफ्ज़ों का साइज़ बड़ा छोटा नहीं होता। इसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू में देख के जूम कम ज़्यादा कर लें, या रूलर वगैरह शो करना है, बाकी कोई इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक कर दें, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट प्रिंट पर जा सकते हैं, लेकिन प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू ज़रूर चेक कर लें। प्रिंट में जाके अब यहाँ से अपना प्रिंटर का मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे, आपने आल पेजेस निकालने, आल पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद अगर आप करंट पेज पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है जो पीछे पेज आपको नज़र आ रहा है सिर्फ उसका प्रिंट निकालेगा। अगर आपने पेजेस यहाँ पर 2 से लेके डैश लगाकर 5 लिखेंगे तो 2 से 5 निकालेगा, 3 डैश लगाकर 5 लिखेंगे तो 3 से 5, तीसरा, चौथा, पाँचवा। और अगर आप 1,5,7 तो फिर पहला पेज निकालेगा, पाँचवा और सातवां। लेकिन अगर आप बीच में डैश दे के 7 लिखेंगे तो फिर 1 से लेके 7 तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, यानी 1 से लेके 7 तक तमाम पेजेस निकालेगा। लेकिन जब आप कॉमे दे के लिखेंगे तो सिर्फ जो पेज नंबर आपने लिखे हैं, 1 सिर्फ पेज निकालेगा और 5 नंबर और 8 पेज निकालेगा। कॉमे लगाने से सिर्फ पेज नंबर निकालता है, वही पेज निकालेगा, और डैश लगाने से 1 ता 6 निकालेगा पेज। और कितनी कॉपीज़ आपने निकालनी है वो कॉपीज़ भी आप यहाँ पर 2 कॉपीज़ 3 कॉपीज़ करेंगे तो निकाल दे। बाकी नीचे वाली सेटिंग नहीं, वैसे की वैसे ही रहेगी, सिर्फ यहाँ से करंट पेज और जितने पेज आपने निकालने हैं या आल पेजेस और उनकी कॉपी कितनी निकालनी है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद आप ओके करेंगे तो कंप्यूटर उसका प्रिंट निकाल देगा। इसके बाद जूम में आपको मैं बता दूँ, ये जूम की थोड़ी सी सेटिंग है, यहाँ पर रूलर जो है वो आप लगा सकते हैं और ग्रिड लाइन इस तरह शो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैप पे इस तरह करके छोटा सा मैप शो कर देता है, साइडों पे हेडिंग शो कर देता है। थंबनेल से आपको छोटे छोटे पेज जो है वो यहाँ पर ये बता देगा, ये देखें ये पेजेस हैं, दूसरा पेज, पहला पेज, थंबनेल से। बाकी जूम की सेटिंग मैंने आपको बता दी, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 पेजेस शो करने हैं, 3 करने हैं। और बाकी आपने कोई व्यू साइड बाय साइड 2 डॉक्यूमेंट्स को आमने सामने खोलना है तो इस तरह वो भी आप खोल सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम मैं आपको करवाऊँगा। तो ये इसमें जूम मैं आपको करवा रहा था। तो ये देखें व्यू साइड बाय साइड, तब व्यू साइड बाय साइड होगा जब आपके पास एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स खुली होंगी, यानी कम से कम 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स खुली होंगी तो कंप्यूटर उन डॉक्यूमेंट्स को साइड बाय साइड दिखा देता है। 2 फाइलों को आपस में, ये देखें एक फ़ाइल ये खोल दी उसने और एक फ़ाइल ये खोल दी, दोनों फाइलों को व्यू साइड बाय साइड आपको शो कर देगा इस तरीके से।
तो